हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिन्हा यूट्यूब चैनल्स। सिन्हा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। एक बार फिर से मैं हिमेश कुमार सिन्हा, आपका मैथ टीचर्स। आपको क्वेश्चन प्ले चलते हैं। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सनस। ओके, मान लेते हैं कि ये एक टेबल लैम्प मेरा है। ओके, एक टेबल पे रखा हुआ है एक टेबल लैम्प, ये मेरा टेबल है। ओके, और इस पोजीशन में मेरा एक टेबल लैंप रखा हुआ है। इसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे किसी पोजीशन से? ये टेबल लैंप मेरा ये साइड इस डायरेक्शन में या यहाँ पे या यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी हम रख सकते हैं। तो जो हम फिगर में हम डिस्क्लोज करेंगे, जो हम फिगर में हम दिखाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट का पॉइंट ले लेते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 5, ये एक्सिस हो गया स्टूडेंट, और ये हो गया बाई एक्सिस। तो इस हमको टेबल लैंप को रिप्रेजेंट करना, तो देखना कि ये टेबल लैंप किसके सामने आ रहा है, राइट, और यहाँ पे किसके सामने जा रहा है। तो इस टेबल लैंप को हमको प्रेजेंट करने के लिए हमको दिखाना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस से पे आपका 4 है और बाई एक्सिस पे आपका 6 है। तो ये आपका रिप्रेजेंट हो गया। डायरेक्ट में से हम कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस से 6 यूनिट के डिस्टेंस पे आपका टेबल लैंप है, और बाई एक्सिस से आपका 4 सेंटीमीटर या 4 यूनिट के डिस्टेंस पे टेबल लैंप आपका रखा हुआ है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका सॉल्यूशन। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, अ सिटी हैज़ टू, यहाँ सिटी प्लान है। अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर। 2 मेन रोड है जो एक दूसरे से क्रॉस किया सेंटर से, सेंटर ऑफ द सिटी। दिस 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, मतलब जो इसका जो डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ, ऐसा हम ये आपका डायग्राम बना चुके हैं एक्सिस बाय एक्सिस। तो एक नॉर्थ डायरेक्शन से साउथ की ओर गया है और दूसरा ईस्ट से आपका वेस्ट की ओर गया है, राइट, इस टाइप से। तो यहाँ पे हमको प्लान चार्ट बताना है सिटी का। तो हम मान लेते हैं कि अगर हम कोई भी रोड, ये तो हम अब ग्राफ के थ्रू बनाए हैं, मान लें एक रोड हम यहाँ से डालें, नॉर्थ से साउथ की ओर गया, वेस्ट से ईस्ट की ओर इस टाइप से गया, फिर इस टाइप से हम डालते रहे, ठीक। जितना भी हमको डालना है स्टूडेंट्स ये हम डाल सकते हैं दिखाने के लिए। ओके, और जैसे भी मान लें कि हम इसका देख लें, तो एक रोड हम यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट हम दिखा दें, या हम यहाँ से क्रॉस करें तो ये कोऑर्डिनेट, इन सब का कोऑर्डिनेट हम दिखा सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट दिखाएंगे कैसे स्टूडेंट? मान लें यहाँ 1 2 3 4 5 रोड, 1 2 3 4 5 रोड। अगर हमको इसका दिखाना है इसका, तो इसका क्या हो जाएगा? एक्स में है 3 और बाई में है 0, 3 0। इसका दिखाएंगे तो 2 1, इसका दिखाएंगे तो 2 और एक्स में 1 और बाई में 2, यानी 1 2। इसका दिखाएंगे तो एक्स में 0, बाई में 3, इस टाइप से। अगर मेरा मान ले मेरा इच्छा कर रहा है कि हम इसको दिखाएं, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, तो इस पॉइंट देखिए एक्स कितना पे है 4 पे और बाई कितना पे है 3 पे, तो 4 3 हो गया। इस पॉइंट का अगर दिखाएं तो एक्स कितना पे है 3 पे और बाई कितना पे है 4 पे, तो ये आपका हो गया। अगर इस पॉइंट का दिखाएं तो एक्स है 2 पे, वाई है 5 पे, तो ये आपका हो गया। तो इस टाइप से आपका स्टेट चार्ट प्लान आप दिखा सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है, राइट द आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिया हुआ है, उस तीनों का आंसर हमको देना है। व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजेंटल? यहाँ पे कह रहा है हॉरिजेंटल, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि हॉरिजेंटल लाइन भी होता है, राइट। तो ये हॉरिजेंटल लाइन का हमको नाम बताना है, एंड वर्टिकल लाइन का भी हमको नाम बताना है। ड्रॉन टू द डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन, मतलब जो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इससे जो प्लेन पे, कार्टेशियन प्लेन पे, तो जो ये बनता है उसके अकॉर्डिंग हमको हॉरिजॉन्टल लाइन का और वर्टिकल लाइन का हमको नाम बताना है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम लोग कहते हैं, कार्टेशियन जब प्लेन डिवाइड करता है तो इसको हम लोग एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस, राइट। तो आपका हॉरिजॉन्टल जो लाइन है इसका नाम क्या हो गया आपका? एक्स एक्सिस। तो इसका आंसर में आपका हो गया एक्स एक्सिस। और वर्टिकल लाइन को हम लोग जानते हैं बाई एक्सिस के नाम से, तो ये आपका हो गया बाई एक्सिस, राइट स्टूडेंट्स। अब सेकेंड में आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन
फॉर्म्ड बाय द टू लाइन्स। जो ये टू लाइन जो ड्रॉ किए हैं, इस टू लाइन के जो बांटने से जो पार्ट बनता है उस पार्ट का नाम क्या है। दैट मीन्स ये पार्ट का नाम क्या है, ये पार्ट का नाम क्या है, ये पार्ट का नाम क्या है, इसका नाम क्या है। तो इन लोग को हम लोग जानते हैं क्वाड्रेंट के नाम से। तो इसका आंसर आपका हो गया क्वाड्रेंट, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइन्स इंटरसेक्ट। ये दो लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसका नाम बताना है। लाइन इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है स्टूडेंट्स, इस पोजीशन पे। तो इस पोजीशन को हम लोग ओ से लोकेट करते हैं और इसको हम जानते हैं ओरिजिन के नाम से, इसलिए इसका आंसर हो गया ओरिजिन, राइट। ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स, ओके। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है स्टूडेंट्स कि जो भी यहाँ पॉइंट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसको डिफाइन करना है। यहाँ फिगर में लिखा हुआ सी फिगर नंबर 3.14, ये फिगर नंबर 3.14 है। और सब राइट द फॉलोइंग, इसको जितना भी दिया हुआ सबका लिखना है। फर्स्ट में क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट किया गया। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट में लिखते हैं क्या है, एक्स का वैल्यू, आफ्टर दैट वाई का वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू कितना है -5, तो इसका हो जाएगा -5, और वाई का वैल्यू कहाँ है वाई का वैल्यू आपका 2 पे है, तो इसका हो गया -5 और 2। फिर सेकेंड है द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी कहाँ पे है, सी पॉइंट आपका यहाँ पे है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम लोग एक्स का लिखते हैं, तो एक्स में कितना है 5, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 5, और वाई में कहाँ पे है -5, तो यहाँ हो गया -5, ये आपका आंसर हो गया। फिर थर्ड है स्टूडेंट द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5, एक्स में -3 है, एक्स में -3 यहाँ पे आ गया। अब वाई में -5, वाई में -5 यहाँ पर, ये दोनों पॉइंट कहाँ मीट कर रहा है, आपका ई पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो आपका यहाँ पर हो गया इसका आंसर पॉइंट ई, राइट। फिर नेक्स्ट में आते हैं द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 -4, मैंने एक्स में है 2 और वाई में -4, एक्स में 2 कहाँ पे आ गया, एक्स में 2 आपका ये पॉइंट आ गया, वाई में -4 ये पॉइंट आपका आ गया जी, तो इसका आंसर हो गया आपका स्टूडेंट्स जी, राइट। फिर आता है द अब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, अब्सिसा मतलब वो एक्स का वैल्यू, अब्सिसा कहते हैं एक्स का वैल्यू को। तो पॉइंट डी का एक्स का वैल्यू क्या है, पॉइंट डी यहाँ पे है, इसका एक्स का वैल्यू क्या हो गया 6, तो इसका आंसर आ गया आपका स्टूडेंट्स 6, ओके। फिर करा द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, ऑर्डिनेट मतलब होता है वाई का वैल्यू, तो एच का वाई का वैल्यू क्या है, एच पॉइंट का वाई का वैल्यू क्या है, एच पॉइंट ये है, वाई का वैल्यू आ गया -3, तो इसका आंसर हो गया स्टूडेंट्स -3। फिर हम आते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, एल का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो एल पॉइंट आपका यहाँ पे है, इसका कोऑर्डिनेट, तो सबसे पहले लिखते हैं एक्स, तो एक्स में तो डिस्टेंस का है ही नहीं है, तो एक्स इसका हो जाएगा 0 और वाई इसका हो जाएगा 5, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट आ गया 0 और 5, ये आंसर हो गया। फिर कहता है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम, एम का कोऑर्डिनेट निकालने बोल रहा है, एम पॉइंट आपका यहाँ पे है, तो सबसे पहले लिखते हैं एक्स का वैल्यू, तो एक्स का क्या है -3 और बाई तो है ना, क्योंकि यही भी पॉइंट है, तो बाई इसका कुछ नहीं है, तो बाई क्या होगा इसका 0 हो जाती है, आपका सॉल्यूशन हो गया स्टूडेंट्स, ओके। आज हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 पे ले चलते हैं। इन विच क्वाड्रेंट और एन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स -2 4 3 -1 -1 0 1 2 एंड 3 -5 लाई। मतलब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है ये कि ये सब जो सारे पॉइंट्स हैं वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और आंसर को वेरीफाइड करने के लिए लिखा हुआ है वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन क्रिस्टियन प्लेन। मतलब इसको लोकेट करके दिखाना है कि जो क्रिस्टियन प्लेन होता है उस पर आपको लोकेट करके आपको वेरीफाइड करना है। सबसे पहले हम 1 बाय 1 पर लोकेट करते हैं, वहाँ से ही मालूम चल जाएगा किस प्लेन पे कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा जो है यहाँ पे है -2 और 4, दैट मीन्स एक्स पे जो लाई करेगा वो 2 रहेगा और वाई पे जो लाई करेगा वो 4 रहेगा। तो -2, एक्स का -2 कहाँ पे आएगा, आप देख लीजिए, एक्स का -2 इस पॉइंट पे आएगा, और बाई का 4, बाई में प्लस में 4 है, तो यहाँ पे लाई करेगा। इसको दोनों को हम आगे अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे लाई करेगा। ये जो पॉइंट आपका बनेगा, ये पॉइंट आपका हो गया -2 और 4, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं कि -2 और 4 जो है वो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका लाई कर गया, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, 3 और -1, 3 और -1, एक्स में 3 पॉजिटिव में है, तो एक्स में 3 आपका ये हो गया। वाई है आपका -1 नेगेटिव में, वाई -1 नेगेटिव में यहाँ पे आ गया। इसको हम आगे का प्रोड्यूस करते हैं तो इस पॉइंट पे आके मीट करता है, तो ये पॉइंट जो हो गया आपका 3 और -1, तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर गया। तो 3 और -1 जो है स्टूडेंट्स आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है।
इसी तरह हम थर्ड में आते हैं -1 और 0। तो x में -1 है, ये पॉइंट आपका मिल गया -1 x में, और y में आपका 0 है, y में आपका 0 इसी पॉइंट पे है। तो ये पॉइंट जो कहलाता है ये किसी कोई क्वाड्रेंट नहीं कहलाता है, ये आपका एक्सिस कहलाता है। तो ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस का है, तो ये जो पॉइंट लाई करेगा वो एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ था कि आपका किस क्वाड्रेंट में, विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है या तो फिर किस एक्सिस में लाई कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है वो एक्सिस पे लाई कर रहा है, वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। ओके, फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे, 1 और 2 दोनों पॉजिटिव में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। तो एक्स का 1 इस पॉइंट पे और y का 2 इस पॉइंट पे, अगर इसको प्रोड्यूस करें तो इस टाइप से यहाँ पे आपका मिल जाएगा। ये पॉइंट आपका हो गया 1 और 2, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। तो 1 और 2 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर गया। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, -3 और -5 दोनों माइनस में है, तो x में -3 ये पॉइंट हो गया, y में -5 ये पॉइंट हो गया। अगर इसको प्रोड्यूस करें इस टाइप से तो यहाँ पे आपका पॉइंट मिल जाएगा -3 और -5, तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है। दैट मीन्स आप कह सकते हैं -3 और -5 आपका थर्ड क्वाड्रेंट में ला कर गया स्टूडेंट। तो ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, प्लॉट द पॉइंट्स x बाय गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। इसका भी जो क्वेश्चन फर्स्ट की तरह ही है, इसको भी प्लॉट ही करना है। प्लेइंग चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन इच एक्सिस। अब इसमें सुटेबल यूनिट चूज करके इसको हम लोग प्लॉट करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि फर्स्ट में क्या है, एक्स वाई के अकॉर्डिंग हम लोग लेना पड़ता है। तो एक्स प्राइम पर क्या गया -2 और 8, यानी एक्स का वैल्यू -2 है और वाई का वैल्यू 8 है। तो एक्स में 2 और वाई में 8, एक्स में -2 है तो एक्स में -2 इस पॉइंट पे आ गया और वाई में 8 इस पॉइंट पे। अगर इस टाइप से अब आगे बढ़े तो ये पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा, ये पॉइंट। तो ये आपका हो गया -2 और 8, राइट। सेकेंड है -1 और 7, एक्स में -1 और वाई में 7, एक्स में -1 और वाई में 7 इस पॉइंट पे लाई करेगा। ये पॉइंट आपका हो गया -1 और 7। फिर नेक्स्ट है 0 और -1.25, 1.25 मतलब हुआ स्टूडेंट कि 1 होल 1/4। दैट मीन्स 1 होल 1/4 मतलब एक से बड़ा है और 2 के बीच में नहीं, इन दोनों के बीच में इसको 4 इक्वल पार्ट में बांटना पड़ेगा। तो 3 लाइन अगर हम डाल दें 4 लाइन में बट गया। ऊपर फर्स्ट लाइन है, ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे ये आपका हो गया 0.25। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपका आ गया 0.25, ये पॉइंट। इसको हम लिख सकते हैं 0, सॉरी स्टूडेंट ये माइनस में है तो नेगेटिव साइड में आएगा, प्लस में नहीं नेगेटिव साइड में आएगा। बाई एक्सिस पे, ये हम एक्सिस पे डिपेंड कर देते हैं, ये बाई एक्सिस पे आएगा, यहाँ पे आएगा 1 2 3। ये पॉइंट जो होगा वो आपका होगा 0 और -1.25, राइट। फिर नेक्स्ट है 1 और 3, एक्स में 1 वाई में 3 दोनों पॉजिटिव में है, एक्स में 1 यहाँ पे और वाई में 3 इस पॉइंट पे। और थर्ड है एक्स में 3 और वाई में -1, एक्स में 3 पॉजिटिव में, वाई में -1 इस पॉइंट पे आएगा, ये पॉइंट 3 और -1। ये आपका सॉल्यूशन हो गया स्टूडेंट्स। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।